हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया है रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज। तो उन्होंने ये कहा है कि सेम सेक्स मैरिज अभी के लिए तो फिलहाल उसमें नो किया है, उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया है यहाँ पे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक एक फैसला है यहाँ पे। तो मेनली देखिए कि किस किस पॉइंट ऑफ बेसिस के हिसाब से ये फैसला लिया गया है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे कैसे बात की गई है यहाँ पे, जो भी LGBTQ कम्युनिटी है उनके लिए यहाँ पे क्या कहा गया है। इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की जो एक ओपिनियन सेम सेक्स मैरिज के लिए कैसी थी, इसके फेवर में कैसे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, इसके अगेंस्ट कैसे पॉइंट दिए गए हैं और क्या एक्चुअली सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो देखिए, आपके GS1 में जो सोसाइटी पार्ट है, GS2 में जो गवर्नेंस पार्ट है, या फिर GS4 में जो एथिक्स पार्ट है, उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठी थी और जिसके हेड थे चीफ जस्टिस भारत के, तो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया यहाँ पे 3:2। तो इसमें जो है मेनली देखिए, जो सेम सेक्स मैरिज जो है उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लिया गया। तो मेन अभी कहा गया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है यहाँ पे, ये लीगली जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेनली देखिए अपने ओपिनियन पे ये कंक्लूड किया है कि देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इसमें इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है सेम सेक्स मैरिज को जो है यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के एम्बिट के विद इन भी रखा गया है यहाँ पे, लेकिन इसको मेंशन नहीं किया गया है। अभी स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होती है कि यहाँ पे जब भी देखिए कि अगर कोई दो रिलीजन के कपल अगर शादी करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से शादी करना चाहते हैं, भले ही वो हिंदू मैरिज एक्ट के बाहर हो या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट के बाहर हो, तो कुछ कुछ ऐसे नियम जो नॉर्मल एक्ट से अलग होती है उसको जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में रखा जा सकता है यहाँ पे। तो मेनली देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉज खुद से फॉर्मुलेट कर सकती है, यानी कि देखिए कोई भी स्टेट के भी खुद से अगर लॉ बनाना चाहते हैं इस विषय में तो बना सकती है। तो कुछ कुछ यहाँ पे अलग अलग ऑब्जर्वेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस कॉल, तो ये दो व्यक्ति जो थे एक्चुअली वो जो सेम सेक्स मैरिज के फेवर में थे। तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली कि सेम सेक्स मैरिज ये लीगलाइज होनी चाहिए, लेकिन बाकी के 3 जजेस जो है इन्होंने इसके अगेंस्ट जो है राय दान दिया अपने, तो ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो शादी है या फिर मैरिज जो रिलेशनशिप है ये एक स्टैटिक वन नहीं है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देखेंगे तो ऐसे ही मेंशन किया गया है। तो इसका देखिए अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है कि आने वाले टाइम में अलग अलग इसके जो है रूल्स रिफॉर्म्स आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है जो क्यूर पर्सन है यहाँ पे, यानी कि LGBTQ कम्युनिटी से जो लोग हैं उनका भी इक्वली राइट है, फ्रीडम है कि वो एक यूनियन में रह सकते हैं। यहाँ बात भी ये भी मेंशन किया गया है। तो 5 जजेस की जो बेंच ने ये एग्री किया है कि देखिए शादी जो है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि शादी जो है दो अगर कपल शादी करना चाहते हैं ये भी उनके फंडामेंटल राइट नहीं है, ये मेंशन किया गया है। तो देखिए इससे पहले जो अर्लियर व्यूज सुप्रीम कोर्ट के ऑन द सेम सेक्स मैरिज में क्या था उसको भी बात करते। तो उस टाइम जो है 2018 के जो शाफिन जहान और अशोकन KM केसेस में शादी को जो है फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। तो आर्टिकल 16 के रेफरेंस में जो पुट्टुस्वामी केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने खुशी से किसी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर्टिकल 21 के हिसाब से। तो देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के रेफरेंस क्या कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करती है किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेसिडेंस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ कहा जा सकता है कि बेस्ड ऑन यहाँ पे सेक्स जो है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर जो उसके हिसाब से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है।
लेकिन मेनली देखें कि LGBTQ कम्युनिटी को यहाँ पे पूरा राइट है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उन लोग जो है अपने खुशी से अपना जो है हम सफ़र चुन सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ केसेस की भी रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको देखिए, आंसर आई थिंक में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज के फेवर में क्या आर्गूमेंट रखा गया है कि इक्वल राइट एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। अगर देखिए यहाँ पे गे या फिर लेस्बियन लोग अगर रह सकते हैं तो उनको भी इक्वल राइट मिलनी चाहिए कि वो शादी करनी चाहिए। फैमिली और कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। दो लोग अगर सपोज इनकम कर रहे हैं और वो अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो फैमिली उनकी स्ट्रॉन्ग होगी और उससे सोसाइटी में भी एक उनके जो एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो कोहैबिटेशन को जो है फंडामेंटल राइट बोला गया है, यानी कि दो व्यक्ति जो है वो साथ में रह सकते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है। देन बायोलॉजिकल जेंडर ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि देखिए किस हिसाब से एक व्यक्ति को बायोलॉजिकल जेंडर मेल या फीमेल घोषित किया जाए, ये एब्सोल्यूट नहीं है। और ग्लोबल एक्सेप्टेंस लगभग 30 से भी ज़्यादा देशों में जो है सेम सेक्स मैरिज जो है एक्सेप्टेबल है। और इसके अगेंस्ट अगर कुछ आर्गूमेंट दिया जाए तो रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ, देखिए ऐसे अगर सेम सेक्स मैरिज अभी अलाउ कर दिया गया, आने वाले टाइम में क्या होगा वो अलग बात है। तो इंडियन कल्चर या फिर रिलीजियल हेरिटेज को थोड़ा सा ठेस पहुंच सकती है। यहाँ पे आने वाले टाइम में कुछ और भी चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सोलोगमी के बारे में भी सुना होगा कि एक औरत जो है उन्होंने खुद से ही शादी कर ली, तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें भी जो है सामने आ सकती है। देन प्रोक्रिएशन, यहाँ पे अगर बात करेंगे, कहा जाता है कि मैरिज जो है ये सिर्फ जो है संतान की उत्पत्ति के लिए किया जा सकता है, लेकिन देखिए इसमें भी काफ़ी आर्गूमेंट दिए जा सकते हैं। अगर देखिए मैरिज सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए ही दिए गए हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट तो ये भी कहा जा सकता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर प्रोटेक्शंस जो है उसका नीड्स क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल इश्यूज जो है यहाँ पे काफ़ी हो सकते हैं, चाहे वो कस्टडी हो, इनहेरिटेंस, काफ़ी लीगल इश्यूज आ सकती है। चिल्ड्रन को अगर अडॉप्ट किया गया तो वो बच्चे जब देखिए आगे जाके स्कूल में जाएंगे तो काफ़ी सारे स्टिग्मा या फिर मेंटल हेरेसमेंट का भी शिकार हो सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स होमोसेक्सुअल हो तो। नेक्स्ट अगर बात करें कि इससे वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। ये एक सोशल स्टिग्मा जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे LGBTQ जो कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे अगर देखा जाए भारत में ही करोड़ों में है, तो इन लोगों को भी थोड़ा सा जो है एक इक्वली राइट या फिर रेस्पेक्ट देनी चाहिए। काफ़ी कुछ लीगल रिफॉर्म्स होनी चाहिए यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, इसको लाना चाहिए। किस तरीके से चेंजेस किया जा सकता है, यहाँ पे जो भी रिलीजियस लीडर्स है यहाँ पे उनको भी सामने लाना चाहिए कि उनके भी जो व्यू पॉइंट्स है कि क्यों जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए कि कुछ रीजंस अगर होंगे। और दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो मॉडर्न एटीट्यूड और जो रिलीजियस लीडर्स के जो ओपिनियन है उनके बीच में भी एक ब्रिज होनी चाहिए ताकि सोसाइटी की नॉर्म्स यहाँ पे हर्ट ना हो। लीगल चैलेंजेस जो भी हो यहाँ पे उसको भी देखिए, कुछ कुछ अगर रिफॉर्म्स भी करना पड़े यहाँ पे, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो, मैरिज एक्ट अलग अलग धर्मों के हो, अगर स्टेट लेजिस्लेचर भी कुछ लाना चाहते हैं तो उसमें ला सकते हैं यहाँ पे। और कोलाबोरेशन यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, यहाँ पे एक रिलीजियस लीडर्स हो, लोग हो, यहाँ पे जो भी LGBTQ कम्युनिटी हो, इनके बीच में कोलाबोरेशन करके एक फाइनल डिसीजन लेनी चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए कि सोसाइटी में एक बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे, और जो भी लोग जी रहे हैं चाहे वो किसी भी ओरिएंटेशन से हो, उनको यहाँ पे इक्वल राइट जो है मिलना, उनकी इक्वल राइट मिलना उनको चाहिए यहाँ पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए किसी भी एंगल से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं, एथिकल पर्सपेक्टिव से भी पूछे जा सकते हैं, आपको उसको रिप्रेजेंट करना होगा यहाँ पे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नो कहा है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।